गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, हम आज से जो 8th क्लास की है, जो गणित की है, हमारी मैथ की हम जो चैप्टर है शुरू करने जा रहे हैं, मैथ की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखो जो हमारी मैथ की क्लास में देखो एनसीईआरटी सिलेबस लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी सिलेबस देखो राजस्थान बोर्ड में लगा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में लगा हुआ है और बहुत सारे बोर्ड में लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखो राजस्थान से हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काम की है, और भी अदर स्टेट से हो, दूसरे राज्य से हो आप, और उस आपकी जो बुक में है, जो आपकी क्लास में देखो एनसीईआरटी सिलेबस है आपकी किताब में, तो आप ये आपके लिए मतलब एक ही समान है। ठीक है, एनसीईआरटी कोई से भी राज्य में बुक एक ही समान है। ठीक है, किताबें सारी समान है। तो देखो, सबसे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन देखो एक बार हिंदी और इंग्लिश के दोनों शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको देखो एक साथ पढ़ते हैं। उनको देखो हिंदी में क्या मीनिंग होता है उसका और इंग्लिश में क्या होता है, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को क्या कर लो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो उसकी शुरुआत करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले देखो अपन ये इनके बारे में पढ़ लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश में इनका क्या मीनिंग होता है, फिर उसके बाद में अपन चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले देखो ये अंश है। अंश देखो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। अब देखो अंश क्या होता है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिख दिया ना 5/7। क्या लिख दिया? 5/7। तो ऊपर वाली संख्या क्या है? अंश कहलाएगी, और नीचे वाली क्या कहलाती है? हर। तो ये अंश है, ये हर है। तो देखो अंश तो क्या होती है? न्यूमरेटर। ये तो न्यूमरेटर है, और हर क्या है? डिनोमिनेटर। क्या है? डिनोमिनेटर। तो ये क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, हर ये हो गया। उसके बाद में देखो प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में देखो हम इनके बारे में, सारे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी एक बार हम ये देखते हैं इनका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या क्या होता है। उसके बाद में देखो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स होते हैं। आप इनको याद कर लो या इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर्स नंबर। क्या होती हैं? इंटीजर्स नंबर्स। धनात्मक संख्याएं होती हैं पॉजिटिव नंबर्स। कौन सी? पॉजिटिव नंबर्स। ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर्स। कौन सी? नेगेटिव नंबर्स। उसके बाद में परिमेय संख्याएं, जो हमारी पर्सनालिटी का नाम है, एक्सरसाइज का नाम, वही आ गया। देखो हमारे क्या है? परिमेय संख्याएं। उसके बाद में देखो गुणधर्म। गुणधर्म क्या कहलाता है? प्रॉपर्टीज। क्या होती है वो? प्रॉपर्टी। और देखो क्या आ गया हमारे पास में? साचर्यता का एक गुणधर्म आएगा। कौन सा? साचर्यता का गुणधर्म आएगा। वो क्या कहलाता है? साचर्यता। एसोसिएटिव। क्या? एसोसिएटिव। उसके बाद में देखो क्या है? ये वितरकता। क्या होती है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। और उसके बाद में देखो योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम होता है एडिक्टिव इनवर्स। क्या होता है? एडिक्टिव इनवर्स। और उसके बाद में देखो गुणात्मक प्रतिलोम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है? ये गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद में देखो व्युत्क्रम। क्या? व्युत्क्रम को बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। तो देखो इसको मैं आपको कहूँगा कि सजेस्ट यही करूँगा कि आप इसको एक बार नोट कर लो। नोट करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो अपन सारे को, एक एक चीज़ को वापस से विस्तार से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप एक बार इसको नोट कर लो। चलो तो अब आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। कौन सी पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याएं। तो आपको पता है प्राकृत संख्याओं को किससे लिखते हैं? एन से, बड़े एन से। ठीक है, प्राकृत संख्याओं किससे लिखते हैं? बड़ी एन से। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अभी पढ़ा था ना नेचुरल नंबर्स। देखो होती कौन कौन सी है ये? जैसे गिनती वाली संख्याएं होती है ना, 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाओ। ठीक है, अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, प्लस की सारी संख्याएं। ठीक है, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और कहाँ तक? अनंत तक। ये कैसी संख्याएं आएंगी? होती हैं प्राकृत संख्याएं। कैसी होती हैं? प्राकृत संख्याएं। और सारी की कैसी होती हैं? सभी में इनमें प्लस का चिन्ह आएगा, और क्या नहीं आएगा? इनमें जीरो भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, क्या नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा, माइनस की कोई भी संख्या नहीं आएगी, केवल प्लस की संख्याएं। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगी? जैसे 1 2 3 4, और कहाँ तक? अनंत तक। कौन सी संख्याएं होती है? ये प्राकृत संख्याएं। किससे लिखते हैं इसको? बड़े एन से। ठीक है, एन मतलब नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन पूर्ण संख्याएं। इसको किससे अभी पढ़ा था ना? पूर्ण संख्याओं को क्या होती है? वो होल नंबर्स। क्या होती है? होल नंबर्स। मतलब क्या होती है? इसको किससे लिखते हैं? बड़े डब्ल्यू से। ठीक है, डब्ल्यू से लिखते हैं इसको। होल नंबर्स में देखो क्या करेंगे? प्राकृत संख्याओं को वैसा का वैसा उतारो एक बार। 1 2 3 4 5 6, और कहाँ तक? अनंत तक।
ये तो कौन सी है, प्राकृत संख्या है। कौन सी है, प्राकृत संख्या है। लेकिन प्राकृत संख्याओं में ध्यान रखना जीरो और शामिल हो जाए, क्या हो जाए, जीरो और शामिल हो गया तो अब ये कौन सी संख्याएं बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई। कौन सी संख्याएं बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई, होल नंबर्स बन गए, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को पता है ना, किससे लिखते हैं, आई से। किससे, आई से, इंटीजर्स नंबर, है ना, पता है ना आपको, अभी पढ़ा था। देखो पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। अब यहाँ पे एक बार ध्यान देना, पूर्णांक संख्याओं को पढ़ने से पहले अपन दो चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, एक तो देखो कौन सी होती है, धनात्मक संख्याएं। कौन सी होती है, एक तो धनात्मक संख्याएं, ठीक है। एक तो धनात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। और दूसरी होती है कौन सी, ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्याएं, बोले तो नेगेटिव नंबर्स। कौन कौन से होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसे अनंत तक जाती है, ये भी अनंत तक जाएंगे। और बताओ जीरो है ना, जीरो, जीरो कैसी है बताओ, जीरो ना तो प्लस की है ना माइनस की, ध्यान रखना। जीरो तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आएगी, पूर्णांक संख्याओं में ध्यान रखना नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी, जीरो भी शामिल होगा और प्लस की भी संख्याएं होंगी। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, जीरो भी शामिल होगा, इधर तो प्लस की संख्या आएंगी 1 2 3 4 ऐसे, और लास्ट में कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। कहाँ तक जाती है, अनंत तक। और यहाँ से देखो जीरो से इधर क्या आएगा, -1 आएगा ना, -1 फिर -2 फिर -3 ऐसे, ठीक है। ऐसे भी इधर आती है, कहाँ से, माइनस अनंत से। कहाँ से, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, ठीक है। तो आप इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, अनंत का इसका मतलब 4 के बाद में डैश डैश लगा रहे हैं, इसका मतलब आगे संख्याएं जा रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। तो आगे चाहे आप अनंत लगाओ चाहे मत लगाओ, इसका मतलब यही होता है कि अभी आगे संख्याएं और चल रही है। ऐसे क्या है कि इससे पहले भी डैश लगाया, इससे पहले भी और संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखो प्राकृत संख्याओं तो किससे लिखते हैं, बड़ी एन से, एन से लिखते हैं। कौन सी होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और कहाँ तक जाती है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। पूर्ण संख्याओं में क्या फर्क है और प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो और शामिल हो जाए तो कौन सी हो जाएगी, वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब देखो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याओं में देखो जीरो भी शामिल होगा, प्लस की भी संख्याएं शामिल होगी और माइनस की भी संख्याएं शामिल होगी, तो कैसी होगी, वो पूर्णांक संख्याएं होंगी। उसके बाद में देखो अपन कौन सी पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं। कौन सी पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, रैशनल नंबर्स। कौन सी, रैशनल नंबर्स, अभी पढ़े थे ना अपन ने। अब देखो यहाँ पे परिमेय संख्याएं होती क्या है, परिमेय संख्याएं ध्यान रखना। सबसे पहले तो क्या शर्त है परिमेय संख्या होने के लिए, ऐसी संख्याएं जिनको किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहले तो ध्यान रखना, जहाँ पे P क्या है, अंश है, और Q क्या है, यहाँ पे हर है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना जो Q है ना, Q का मान क्या नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब बटे में जो आएगी संख्या, जो नीचे आएगी, हर का काम करेगी, वहाँ पे क्या नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ऊपर जीरो हो सकता है P की जगह, लेकिन Q की जगह जीरो नहीं हो सकता। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक शर्त तो ये हो गई हमारी। दूसरी शर्त परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए हमें, ध्यान देखना, P और Q जहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, P और Q क्या है यहाँ पे, P एवं Q क्या है यहाँ पे, पूर्णांक है। P एवं Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं। अभी पूर्णांक संख्या ही पढ़ा है ना आपको, पूर्णांक संख्याएं। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी हम वापस से 9th और 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी आएगी दोबारा, ठीक है। आपको मैं एक बार केवल आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो Q का अंश का हर का मान अपने पास तो जीरो नहीं होना, सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, P एवं Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या अभी हमने पढ़ा था, माइनस की भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है और प्लस की भी संख्याएं हो सकती हैं। पूर्णांक संख्याओं में तो ये होता है, लेकिन देखो P का मान तो जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस की भी हो सकता है, लेकिन Q का मान क्या कह रहा है, पहला जीरो नहीं होना। इसको पढ़ते हैं Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब Q का मान जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, माइनस की संख्या होंगी और केवल प्लस की संख्या होंगी, जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे इनके उदाहरण देखो, परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखो। जैसे मैंने लिख दिया क्या, 7/9, क्या लिख दिया, 7/9। अब बताओ 7/9, 7 कैसा है, प्लस का है, ठीक है। पूर्णांक संख्या में प्लस का आता है, प्लस का है, तो ये कैसा है, ये पूर्णांक संख्या है। 9 कैसा है, देखो 9 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, प्लस की है। तो ये बताओ कैसी है, परिमेय संख्याएं हैं। कैसी है, परिमेय संख्याएं हैं। अब मैं ले लूँ जैसे -3/2, क्या ले लिया मैंने, -3/2। अब देखो यहाँ पे -3 कैसा है, पूर्णांक संख्या में आता है कि नहीं, आता है। और 2 कैसा है,
दो देखो प्लस का पूर्णांक संख्याओं में आता है, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 10/0, क्या लिख दिया, 10/0। अब बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे p/q मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का मान मतलब हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अंश का मान तो 10 है, हर का मान कितना है, 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका ध्यान रखना। अब उसके बाद में देखो 0 है, 0 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, 0 को परिमेय संख्या माना जाता है, ध्यान रखना, 0 कैसी है, परिमेय संख्या माना जाता है। उसके बाद में देखो क्या लिख दिया अपन, -5 और बटे में कितना लिख दें, -3। अब ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, है, क्योंकि ये सारी कैसी है, पूर्णांक संख्या में आती है, माइनस और प्लस की। ध्यान रखना हमें तो क्यू का मान बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस की कुछ भी हो सकता है, वो सारी की सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे उदाहरण दे लो आप, जैसे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, केवल कितना लिख दिया, 2। अब 2 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, 2 देखो कैसे लिखते हैं, 2 के बटे में मैं 1 लिख दूं क्या, कैसे लिख दिया, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आती है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 में 1 का भाग दिया तो वापस से क्या आया, 2 आया। तो मतलब 2 को 2/1 लिख सकते हैं, जैसे 5 है, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 है, 100 को 100/1 लिख सकते हैं, 100 ही आएगा। तो मतलब कोई भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आती है, लेकिन p/q के रूप में हो तो गया ना, तो हो गया, तो इसका मतलब ये कैसी है, परिमेय संख्याएं हैं, कैसी है, परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद में देखो अपन हम क्या कर रहे हैं, अब देखो जो हमारी किताब में है ना, एक एक जो गुणधर्म है, सारी चीज़ें जो अभी पढ़ा था ना हमने, जो शब्द पढ़े थे 14-15, तो उनके सारे के देखो एक बार डिटेल से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और इसके बाद में हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो देखो अब पढ़ते हैं अपन परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ने से पहले देखो कौन सी संख्याओं के पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के पढ़ेंगे। कौन सी, परिमेय संख्याओं में भी कौन सी, पूर्ण संख्याओं के पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे, लेकिन पहला गुणधर्म कौन सा है, समवर्त गुणधर्म। कौन सा है ये, समवर्त गुणधर्म है, ठीक है, प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब समवर्त है, जो समवर्त जो गुणधर्म है उसको पढ़ेंगे। समवर्त होता क्या है, देखो अभी समझ में आएगा, लेकिन कौन सी संख्याओं के लिए पढ़ेंगे अपन, केवल पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे जाती है, कहाँ तक, अनंत तक जाती हैं। तो अब देखो पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले संक्रिया। संक्रिया मतलब कौन सा गुणधर्म लगाएं अपन, योग वाला। कौन सा, योग वाला। देखो योग मतलब जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया क्या, केवल पूर्ण संख्याएं, जैसे पूर्ण संख्या ली हमने, एक तो 0 ले लिया, क्या ले लिया, 0 ले लिया। फिर योग मतलब प्लस, और क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया। अब देखो 0 और 2 को जोड़ा तो कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। उसके बाद में देखो हम क्या लेंगे, वापस से क्या लिया, दूसरी पूर्ण संख्या बताओ, 1 लिया। क्या लिया, 1 लिया। फिर योग मतलब प्लस, फिर क्या करेंगे अपन, और संख्या लो, पूर्ण संख्याएं कोई सी भी, जैसे 5 ले लिया तो कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। 0 बताओ पूर्ण संख्या है कि नहीं, 0 पूर्ण संख्या है। 2 कैसी है, पूर्ण संख्या है। उन दोनों को जोड़ने के बाद में कैसी आई, 2 आया, मतलब ये भी 2 भी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। 1 कैसी है, पूर्ण संख्याएं हैं। 5 भी पूर्ण संख्या है, और इन दोनों को जोड़ा तो भी क्या आई, पूर्ण संख्या आई, जो 6 है, ठीक है। मतलब पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, पूर्ण संख्याओं को और दूसरी पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगी, पूर्ण संख्या ही आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा ही नहीं लिखेंगे। किताब में क्या लिख रखा है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त हैं, मतलब इसमें समवर्त का जो गुणधर्म में लग रहा है, तो आप क्या लिख देंगे अपन, समवर्त है। क्या लिखेंगे अपन, सीधा ही क्या लिख देंगे, समवर्त है, ठीक है। यहाँ पे तो समवर्त है। अब जैसे योग किया ना, अब वैसे ही क्या करेंगे अपन, व्यकलन। क्या करेंगे, व्यकलन। व्यकलन को क्या बोलते हैं, घटाओ, या फिर क्या बोलते हैं इसको, घटाते हैं ना, तो वो करेंगे, घटाएंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाते हैं। अब जैसे कोई पूर्ण संख्या लो आप, जैसे मैंने क्या ले ली, 5 ले ली। क्या ले ली, 5 ले ली। पूर्ण संख्या 5 ली, माइनस क्या कर दिया मैंने, 5 में से क्या घटा दिया, जैसे क्या कर दिया, 4 घटा दिया। दूसरी पूर्ण संख्या क्या ले ली, 4 ले ली। तो यहाँ पे कितना आया, प्लस का 1 आया। कितना आया, प्लस का 1 आया। अब लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे, अब क्या कर दिया हमने, जैसे अब की बार क्या किया, जैसे मैंने कितना ले लिया, 7 ले लिया। क्या ले लिया, 7 ले लिया। दूसरी पूर्ण संख्या क्या ले ली मैंने, 8 ले ली। क्या ले ली, 8 ले ली। देखो एक तो क्या ले ली मैंने, 7 ले ली पूर्ण संख्या, दूसरी 8 ले ली। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखो 7 में से
8 गया, 7 में से 8 घट रहे हैं, लेकिन देखो 7 कैसा है, प्लस का, क्योंकि 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो कैसा माना जाता है, कोई भी संख्या के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं होता तो कैसा माना जाता है, वो प्लस का। लेकिन 8 के आगे तो चिन्ह है, लेकिन किसका है, माइनस का। देखो जब एक चिन्ह प्लस का आ जाए, एक माइनस की संख्या आ जाए, तो सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना, घटाते हैं। चाहे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, तो क्या होती है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है। तो बड़ी संख्या क्या है, 8, और छोटी संख्या क्या है, 7। तो 8 में से 1 गया, तो सॉरी 8 में से 7 गए तो 1 बचा। लेकिन चिन्ह का भी ध्यान रखना, चिन्ह भी लगाना है, तो चिन्ह क्या आएगा हमेशा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 7 या 8, 8 है, तो 8 का चिन्ह क्या है, माइनस का। तो कितना आया, -1 आया। तो अब एक बात बताओ मुझे, जो 7 में से 8 घटाया हमने, 2 पूर्ण संख्याएं ली, 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाया, तो अब क्या पूर्ण संख्याएं आई, नहीं आई, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 1 तक। तो इसका मतलब इसमें क्या है, जो पूर्ण संख्या में व्यकलन का बताओ गुणधर्म लग रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये इसके अंतर्गत क्या है, समवर्त नहीं है ना, समवर्त है या नहीं है, समवर्त नहीं है। ठीक है, व्यकलन मतलब घटाएंगे तो 2 पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसका मतलब यही है कि वो पूर्ण संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत समवर्त नहीं है, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखो गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, 2 पूर्ण संख्याएं लो आप, जैसे क्या ले ली मैंने, एक तो ले ली 6, दूसरी पूर्ण संख्या बताओ 7 ले ली। ठीक है, 6 और 7 ले ली, गुणा करो, 6 7 42। ठीक है, और जैसे मैंने क्या ले ली, दूसरी पूर्ण संख्या 0 ले ली। 0 को किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से। किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से। तो कितना आया, 10, 0 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो 6 कैसी है, पूर्ण संख्याएं हैं, 7 भी कैसी है, पूर्ण संख्या है। दोनों को गुणा किया तो क्या आए, 42 आया। मतलब 42 पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि 42 जैसे पूर्ण संख्याएं तो 0 1 2 3 4 आएगा, 4 के बाद में 5 आएगा, फिर ऐसे 42 भी आएगा, प्लस का है तो आएगा पूर्ण संख्याओं में। अब जैसे 0 क्या है, पूर्ण संख्याएं है, 10 कैसे पूर्ण संख्याएं हैं, गुणा किया दोनों को तो 0 आया। 0 कैसी है, पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्या है हमारी जो पूर्ण संख्याएं है ना, पूर्ण संख्याएं जो गुणा के अंतर्गत बताओ समवर्त है कि नहीं, तो क्या कहेंगे अपन, समवर्त है। ठीक है, समवर्त है। अब उसके बाद में देखो लास्ट में जो अपना क्या बच गया, भाग बच गया। क्या बच गया, भाग बच गया। भाग को लिखते हैं, अब जैसे हमने लिखा भाग, ठीक है। अब भाग में करेंगे तो यहाँ पे देखो डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन सी संख्याओं का, केवल पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्या बताओ, जैसे मैंने एक तो यहाँ पे ले ली क्या, 7 ले ली, और दूसरी क्या ली, यहाँ पे देखो मैंने क्या ले लिया, 14 ले लिया। क्या ले लिया, 14 ले लिया। अब बताओ 7 कैसी है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, पूर्ण संख्या है। 14 भी कैसी है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो कितना जाएगा, देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना आ गया, 1/2। कितना आया, 1/2। तो ये बताओ पूर्ण संख्या है क्या, 1/2 नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे बटे में नहीं आती, ये तो परिमेय संख्या हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो भाग है ना, किसके अंतर्गत, जो क्या है, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत क्या है, समवर्त नहीं है। दूसरा उदाहरण लेके देख लो, जैसे अपन ने क्या लिया, यहाँ पे ले लिया अपन ने क्या, जैसे 20 में कितना ले लिया अपन ने, 5 ले लिया। 20 में 5 ले लिए तो कितना जाएगा, 5 में 20 में 5 का भाग दो, कितने बार गया, 5 चौका 20। इसमें तो पूरा जा रहा है, लेकिन अभी इसमें दिया था, इसमें पूरा नहीं जा रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपनी क्या है, और भी संख्या आप ऐसे उदाहरण ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी क्या पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत क्या है, समवर्त है या नहीं है, समवर्त नहीं है। क्या है, समवर्त नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अपन देखो अब करेंगे जो परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं ना, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पूर्ण संख्याएं पढ़ लिए, अब उसके बाद में अपन देखो कौन से पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे, जो भी आपकी किताब में दे रखे हैं। ठीक है, उसको रेगुलर से पढ़ेंगे। आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आप हमें बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। चलो तो अब करते हैं हम, देखो पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या करेंगे, समवर्त का देखो लगाते हैं। समवर्त का जो गुणधर्म है इसमें देखते हैं, इसमें लगता है कि नहीं, किन किन में लगता है, किन किन संक्रियाओं में लगता है, योग में लगता है कि नहीं, व्यकलन में लगता है कि नहीं, गुणा में लगता है कि नहीं, भाग में लगता नहीं। हम सबका एक बार चेक करेंगे। देखो
जो अब पूर्णांक संख्याएं आपको पता है ना कौन सी होती हैं, जैसे माइनस की संख्याएं, जैसे यहाँ से माइनस की चालू होती है, जैसे -4 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे मतलब प्लस। जैसे ये कैसी है, माइनस की संख्या है, ये कैसी है, प्लस की संख्या है, और इसमें भी क्या है, 0 है। पूर्णांक संख्या हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, 0 भी होगा, प्लस की संख्या भी होगी और माइनस की भी संख्या आएंगी। अब इनका लगाएंगे, जोड़ेंगे, इनको पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे आपस में, देखते हैं कि पूर्णांक संख्या आती है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले कोई भी पूर्णांक संख्या लो, जैसे मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, पहले प्लस प्लस के ले लो आप चाहो तो, जैसे मैंने क्या ले लिया, एक तो 1 ले लिया, फिर प्लस में क्या कर दो, योग कर रहे हैं ना, योग मतलब जोड़ेंगे पूर्णांक संख्याओं को आपस में, और क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया, 1 और 3 को जोड़ा तो कितना आया, 4 आया, कितना आया, 4 आया। अब एक पूर्णांक संख्या है, 3 पूर्णांक संख्या है, क्योंकि आती है पूर्णांक संख्याओं में, 4 भी क्या है, पूर्णांक संख्याओं में आती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक तो ये तो सही है। उसके बाद में और संख्याएं लेके देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, -4 ले लिया, क्या ले लिया, -4, और अब की बार मैंने क्या किया, +4 ले लिया, क्या कर लिया, +4 ले लिया। देखो -4 मैंने योग किया है ना, योग वाला ये प्लस का लगाया, बस योग का मतलब ये वाला प्लस का लगाया। संख्याएं तो आप प्लस माइनस की कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। तो -4 और +4 कितने होते हैं पता है, 0 होते हैं, क्योंकि जब दो संख्याएं बराबर हो और चिन्ह कैसा उल्टा हो, एक माइनस की एक प्लस की, जैसे -100 +100, तो कितने आएंगे, हमेशा 0 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 0 आया। अब देखो दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ा तो बताओ 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं। देखो पूर्णांक संख्याओं में 0 आता है कि नहीं, आता है, इसका मतलब ये भी सही है। और देख लो, जैसे यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, -3 ले लिया, क्या ले लिया, -3, और प्लस के जोड़ रहे हैं ना, प्लस। अब क्या करेंगे, दोनों माइनस की ले लो, एक और ले लो संख्या माइनस की, जैसे -2 ले लिया, कितना ले लिया मैंने, -2। अब ध्यान रखना प्लस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, योग कर रहे हैं ना, तो अपने को तो बस ये ध्यान रखना है बीच का प्लस का चिन्ह, इधर माइनस का है, माइनस की पूर्णांक संख्या ले ली अपने, और इधर भी माइनस की संख्या ले ली, मतलब पूर्णांक संख्याओं में होती है दोनों, -3 भी पूर्णांक संख्या है, -2 भी पूर्णांक संख्या है। अब देखो -3 लिख दिया मैंने, अब देखो प्लस और फिर -2, तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। -3 और -2 कितना होते हैं, -5। अब बताओ -5 देख के बताओ पूर्णांक संख्या है कि नहीं। तो देखो इधर जैसे माइनस की संख्याओं में देखो -4 है तो -5 भी आएगा, -6 भी आएगा, ऐसे जाता है ना। तो देखो ये क्या है, मतलब पूर्णांक संख्या ही है। तो हमें पता लग गया जो पूर्णांक संख्याएं हैं योग के अंतर्गत समवर्त होती हैं। क्या होती हैं, समवर्त होती है। इसका मतलब सीधा ही क्या लिखोगे, समवर्त है, या आप जैसे किताब में लिख रखा है वैसे भी लिख सकते हो, पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त हैं। उसके बाद में देखो अपन पढ़ेंगे व्याकलन का। व्याकलन बोले तो सब्सट्रैक्ट, घटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो पूर्णांक संख्या लो, वापस से पूर्णांक संख्या ले ली, जैसे मैंने क्या ले ली, एक ले ली मैंने, एक ले ली, माइनस की एक ले ली, क्या ले ली, माइनस की एक ले ली। अब घटा रहे ने तो माइनस का चिन्ह लगाओ, और उसके बाद में क्या ले ली मैंने, प्लस की संख्या ले ली। प्लस की कौन सी ले ली, जैसे मैंने प्लस की 2 ले ली, क्या ले ली, प्लस की 2 ले ली। आपको ये चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या है उसके आगे चिन्ह नहीं लगाओ, दो भी वो प्लस की मानी जाती है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, सीधा ही क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका मतलब 2 तो कैसा है, प्लस का है, और -1 है, और लेकिन क्या करें, व्याकलन मतलब घटा रहे ना। अब यहाँ पे देखो कैसी संख्या आएगी, -1 है तो -1 लिख दिया हमने। फिर माइनस की संख्या देखो, कोष्टक अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, ध्यान रखना, हमें तो लेकिन घटाना है ना। तो देखो माइनस और 2 और माइनस कितने होते हैं, -2 होते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी संख्याओं को, कोष्टक को हल करते हैं। अब देखो -1 और -2 कितने होते हैं, -3 होते हैं। कैसे कितने होते हैं, -3 होते हैं, ठीक है। दो माइनस की संख्या होती है, आपस में जुड़ती है और चिन्ह कैसा आता है, माइनस का आता है। अब यहाँ पे देखो और व्याकलन करो, और भी पूर्णांक संख्या है, जैसे हमारे पास में पूर्णांक संख्या 4 भी तो है ना, घटा दो, क्या घटा दें, माइनस क्या कर दें, 2 कर दें। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 2 भी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। और उदाहरण ले लो, जैसे अब क्या कर लिया हमने, पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी, 0 भी तो पूर्णांक संख्या है, 0। अब घटा रहे, माइनस कितना कर दूं मैं, 5 कर दूं, कितना कर दूं, 5 कर दूं। 0 में से -5 गया तो कितना आया, सीधा -5 आया, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं। -5 भी क्या है हमारे पास में, पूर्णांक संख्याएं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं व्याकलन के अंतर्गत समवर्त हैं कि नहीं, समवर्त हैं, ठीक है। क्या है ये, व्याकलन के अंतर्गत भी क्या है, समवर्त हैं। अब अपन देखो गुणा के लिए देखते हैं। गुणा करने के लिए देखो अब क्या करेंगे, पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं से गुणा करेंगे, फिर देखेंगे कि पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक संख्या से गुणा करने के बाद में भी पूर्णांक संख्या आ रही कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैंने गुणा कर दिया, क्या, जैसे पूर्णांक संख्या लो आप, -4 ले लिया मैंने,
ठीक है, और गुणा में एक प्लस का 2 ले लिया, क्या ले लिया, प्लस का 2। -4 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है। अब देखो 4 को 2 से गुणा करो, आप चिन्ह भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या आएगा, हमेशा माइनस का। एक प्लस का हो माइनस का हो गुणा होंगे तो माइनस का आएगा, चाहे प्लस का हो माइनस का हो गुणा होंगे तो माइनस का आएगा, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, ठीक है, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों गुणा होंगे तो हमेशा चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा। उसके बाद में देखो अब मैंने क्या ले लिया, 5 गुणा में क्या लेते हैं, प्लस प्लस की करके देख लो, गुणा में 5 गुणा में क्या कर लिया मैंने, 7 कर लिया। 5 गुणा में 7 पूर्णांक संख्या है दोनों, 5 और 7, 7 पंजू 35, कितने आए, 35। अब 35 देखो पूर्णांक संख्या है कि नहीं, 35 भी पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में देखो यहाँ पे और उदाहरण लेके देख लो, जैसे मैंने ले लिया क्या, -7 उदाहरण ले, सॉरी पूर्णांक संख्या ले ली, गुणा कर रहे ना। अब किससे कर दूं मैं, 0 से गुणा करके देखता हूँ, किससे गुणा करके देखता हूँ, 0 से। अभी बताया था आपको कोई भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 बताओ पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्णांक संख्याएं गुणा के अंतर्गत क्या है, समवर्त हैं, क्या है, समवर्त है, ठीक है, मतलब इनमें समवर्त का गुणधर्म लग रहा है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, भाग वाला। अब देखते हैं दो पूर्णांक संख्याओं में, एक पूर्णांक संख्या में दूसरी पूर्णांक संख्या का भाग देंगे तो देखते हैं कि जो भाग देने के बाद में जो आएगा वो पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ले लिया मैंने 5 है, क्या ले लिया, 5 में भाग में क्या कर दिया मैंने, 2 ले लिया, ठीक है। 5 भी पर पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है। 5 में भाग में 2 ले लिया, इसका मतलब 5 बटे कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब बताओ ये पूर्णांक संख्या है क्या, पूर्णांक संख्या ऐसे तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या तो मैंने माइनस के आएंगे या 0 आएगा या फिर प्लस की संख्या आएंगी। 5 बटे 2 तो ये तो परिमेय संख्या आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी क्या पूर्णांक संख्याएं भाग के अंतर्गत क्या है, समवर्त नहीं है। बस ये समवर्त नहीं है भाग वाली, और सारी की सारी क्या है, समवर्त है, ठीक है, समवर्त नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखो, आप इसको नोट कर लेना, ढंग से समझ लेना। अब इसके बाद में पूर्णांक संख्याओं के बाद में अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अब देखो लास्ट हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के लिए, देखते हैं समवर्त होती हैं कि नहीं। देखो परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे, देखेंगे परिमेय संख्याएं है कि नहीं आई नहीं। परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या से घटाएंगे, देखते हैं कि फिर परिमेय संख्या आती कि नहीं। फिर परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं से गुणा करेंगे, फिर देखेंगे जो गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी वो परिमेय संख्या है कि नहीं। उसके बाद में भाग देंगे परिमेय संख्याओं को, उसके बाद में देखेंगे संख्या कैसी है कैसी नहीं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो परिमेय संख्याओं के लिए करेंगे समवर्त का, वो ही लगाएंगे, गुणधर्म समवर्त वाला है। अपन देखो अब योग वाला गुणधर्म लगाएंगे, कौन सा, योग वाला। अब परिमेय संख्या आपको पता है कौन सी होती है, P बटा Q के रूप में। क्या होती है, P बटा Q के रूप में, जहाँ पे क्या होती है, देखो P तो क्या, P और Q क्या होते हैं, सबसे पहले तो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या भी पढ़ा ना आपने। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी क्या होना चाहिए, P और Q। और पूर्णांक संख्या अभी तो पढ़ा था हमने, क्या होती है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती है जैसे माइनस की संख्याएं, ठीक है, माइनस, जैसे मैंने क्या ले लिया, -2, -1, फिर 0 आएगा, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर ऐसे माइनस की, इधर माइनस की संख्याएं और इधर प्लस की संख्याएं, ठीक है। तो ये है पूर्णांक संख्याएं, कैसी हैं, पूर्णांक संख्याएं। चलो एक बार समझते हैं इसको, सॉरी ये तो पूर्णांक संख्या है P और Q, लेकिन परिमेय संख्या बटे में आएगी ना। हाँ, तो अब देखो अपन योग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पूर्णांक P का मान ले लो और Q का मान ले लो। अभी देखो P और Q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या प्लस माइनस 0 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ये हमारी परिमेय संख्या की खासियत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे अपन, अब देखो यहाँ पे जैसे परिमेय संख्या मैंने ले ली क्या, 4 बटे में 5। क्या ले ली मैंने, 4 बटे में 5। और दूसरी परिमेय संख्या ले ली मैंने 2 बटे में 5। क्या ले ली, 2 बटे में 5। अब दोनों ले ली मैंने, एक परिमेय संख्या 4 बटे 5 ली, एक 2 बटे 5 ली। अब योग का गुणधर्म लगा रहे हैं तो मतलब जोड़ेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो एलसीएम क्या है इनका, दोनों समान है संख्याएं, हर की तो 5 आ गया एलसीएम। अब 5 आने के बाद में 4 और 2 को क्या करो, जोड़ दो। 4 प्लस में 2 कितना आया, 4 और 2 6 बटे में 5। अब 6 बटे में 5 देखो P बटा Q के रूप में आ गया, ये भी परिमेय संख्याओं के रूप में ली, ये भी परिमेय संख्या है। अब 6 बटे 5 देखो, 6 कैसा है, देखो 6 कैसी पूर्णांक संख्या में आता है कि नहीं आता है, अभी पढ़ा था हमने। और 5 भी क्या आती है, पूर्णांक संख्याओं में आती है। इसका मतलब परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। उसके बाद में व्यकलन देखो, अब मैंने क्या ले लिया, जैसे
2/3 ले लिया, क्या ले लिया 2/3, और दूसरा मैंने ले लिया 4/3। परिमेय संख्या है दोनों, क्योंकि बटे के रूप में लिख रही है, ठीक है। आप प्लस माइनस ले सकते हो, मैंने प्लस प्लस किस ले रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब व्यकलन मतलब माइनस घटाएंगे, अब बराबर करो। एलसीएम कितना आया, हर की समान संख्या होती है, एलसीएम समान आता है तो 3 आ गया। अब 2 - 4 लिख दो, 2 - 4। अब हल करो इसको, 2 प्लस का है और 4 माइनस का है तो कितना आएगा। देखो मैंने बताया था प्लस माइनस किया जाए तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ। 4 में से 2 गए तो 2 गया, और बटे में कितना 3। चिन्ह कैसा आएगा, चिन्ह देखो बड़ी संख्या का चिन्ह 4, 2 तो कैसी है प्लस की, 4 कैसी है माइनस की। बड़ी संख्या 4 है तो 4 माइनस की आ गई, -2/3। अब -2/3 देखो पी का मान तो कितना आया -2। अब देखो -2 आता है पूर्णांक संख्याओं में आता है, क्योंकि पी और क्यू क्या आती है, पूर्णांक संख्या आती, ठीक है। और क्यू का मान देखो 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो व्यकलन है ये बताओ परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत समवर्त है कि नहीं समवर्त है। देखो ये तो अभी पढ़ा था ना, ये तो क्या है समवर्त है, ठीक है। और ये जो परिमेय संख्या व्यकलन के अंतर्गत भी क्या है समवर्त है, क्या है समवर्त हैं। उसके बाद में देखो अब अपन पढ़ेंगे गुणा के लिए, ठीक है। अब जैसे दो परिमेय संख्या बता दो, अब ले ली मैंने -2 में कितना ले लिया 4। एक तो मैंने -2 में 4 मत लो, आप क्या लो 3 ले लो, ठीक है, फिर कट जाएगा वो नहीं तो। फिर और दूसरी परिमेय संख्या बता दो मुझे कितनी, मैंने ले लिया 5 में कितना 2, कितना ले लिया 5 में 2 ले लिया। एक प्लस की परिमेय संख्या ले ली, एक मैंने माइनस की ले ली, ठीक है तो परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, गुणा का गुणधर्म लगाएंगे तो गुणा कर देंगे। अब देखो ऊपर की संख्या को ऊपर से गुणा कर दो, नीचे की संख्या से नीचे से गुणा कर दो। तो 2 को 5 से गुणा करो, गुणा करते समय चिन्ह को भूल जाओ, 5 दूनी 10। एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है तो किसका आएगा चिन्ह माइनस का, और 3 दूनी 6, ठीक है। आगे भी देखो हल हो रही है, आप इसको भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते, लिखना चाहो तो लिख दो। देखो 2 से कट रही है, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो कितना आया -5/3। -5/3 कह दो या -10/6 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, ये -5/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो पी का मान क्या है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्यू का मान जो हर है वहाँ पे देखो बटे में आएगी जो संख्या, उसका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, परिमेय संख्या गुणांक के अंतर्गत समवर्त है कि नहीं, समवर्त है, क्या है समवर्त है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, भाग के अंतर्गत। देखो भाग के अंतर्गत करेंगे, भाग करो। जैसे क्या कर दिया मैं, हमने दो परिमेय संख्या लो, जैसे हमने ले ली एक तो 2/5 ले लिया, क्या ले लिया 2/5 ले लिया। अब इसी में परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या का भाग दो। अब क्या ले लिया मैंने, अब इसके बाद ले लिया 3/5 ले लिया, क्या ले लिया 3/5 ले लिया। अब ध्यान रखना डबल बटे की संख्या आती है ना, तो उसको हल कैसे करते हैं, उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2/5 को 2/5 लिख लो, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, जो 3/5 है ऊपर जाएगी गुणा में जाएगी तो संख्या बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगी 5/3। तो देखो अब गुणा कर लो, गुणा करेंगे ऊपर की संख्या नीचे की संख्या, 2 × 5 = 10 और बटे में 5 × 3 = 15। अब ये संख्या बताओ 10 और 15 किससे कट रही है, 5 से कट रही है, तो 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15, 2/3 आई, 2/3 आई। बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, 2/3 परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि हमें तो क्या देखना है बस, क्यू का मान 0 नहीं है, जो नीचे बटे में आएगी ना उसका मान 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम क्या करें, जैसे हमने क्या कर लिया, अब देखो यहाँ पे दूसरी संख्या लो, जैसे हमने यहाँ पे इसको थोड़ी देर मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज़ दो, यहाँ पे देखो अब हमने क्या किया, जैसे 0 ले लें, क्या पे ले लें 0 अपन। अब जैसे इसका मान ले लिया अपन, किसका, डबल बटी संख्या में, जैसे मैंने एक बार ले लिया 3/2 ले लिया, क्या संख्या ले ली 3/2, बटा में एक परिमेय संख्या तो 3/2 हो गई, और दूसरी परिमेय संख्या बताओ मैंने 0/1 ले ली, क्या ले ली 0/1 ले ली। अब ध्यान रखना P/Q है ना, ये भी हमारी संख्या, आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो मैं तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक तो परिमेय संख्या 3/2 ली, दूसरी संख्या ले ली 0/1, इस संख्या में इसका भाग दे रहे हैं क्योंकि व्यकलन का अपन गुणधर्म लगा रहे हैं, तो ऐसा करेंगे ना। अब इसमें देखो इसको आगे हल करेंगे, इसकी तरह हल कर दो, तो 3/2 लिखो, डबल बटे की है तो फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, 0/1 है तो उधर जाएगी तो गुणा होगी, तो क्या जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा 1/0। अब इसको आगे हल करो, आगे 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और 2 को 0 से गुणा किया तो क्या आ गया 0 आ गया। अब ध्यान देने की बात, एक ही इंपॉर्टेंट बात यह है
कि परिमेय संख्याओं में क्या नहीं होना चाहिए, बटे में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? जीरो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब देखो क्या हुआ, परिमेय संख्याओं में एक कंडीशन है, जो अपन भाग करेंगे ना, परिमेय संख्याओं में जो जीरो की संख्या है ना, जीरो की संख्या को छोड़ करके बाकी की सारी संख्याएं समवर्त होती हैं। क्या होती हैं? समवर्त होती है भाग के अंतर्गत। और जैसे आप यहाँ पे लिखोगे समवर्त नहीं है, क्या लिखोगे? समवर्त नहीं है, ठीक है, समवर्त नहीं है। किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के, ठीक है। ये आपसे इतना नहीं पूछेगा और ये आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अलग आ गई ना कि बस केवल जीरो के लिए समवर्त नहीं है, बाकी सभी के लिए समवर्त है, ठीक है। आप इसको नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लो।